बिहार में बीते 2 चुनावों से ओवैसी ने तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। 2020 के चुनाव में सीमांचल के इलाके में उनकी सीटों की संख्या और उसके बाद 2025 आते आते भी सेम गेप। हालांकि ओवैसी ने इस चुनाव में पहल की थी, कोशिश की थी कि तेजस्वी यादव के साथ वो मिलकर चुनाव करें, मतलब आरजेडी के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव अपने गुमान, अपने गुरूर में उन्होंने इनकार कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अब राज्यसभा की एक सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अंक गणित क्या कहता है? अंक गणित जो कहता है वो मैं जरा आपको बता दूं, और उसके बाद ओवैसी कैसे किंग मेकर की भूमिका में राज्यसभा सीट को लेकर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 243 विधानसभा की सीटें हैं और एनडीए के पास 202 सीटें, और महागठबंधन के पास यानी आरजेडी खेमा के पास सिर्फ और सिर्फ 35 विधायक हैं। अब बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के वोट का समर्थन चाहिए। अब इस लिहाज से एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत लेगी। 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। इनका आपस का 2-2 का है। लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला है? एनडीए को 41 वोट के लिहाज से 4 राज्यसभा सीट के लिए 164 विधायक ही चाहिए, और इसके बाद भी एनडीए के पास 38 विधायक बचते हैं। मतलब तेजस्वी से भी ज्यादा, उनके पास 35 और इनके पास 38। अब 5वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए 3 विधायकों का अतिरिक्त समर्थन किसको चाहिए? एनडीए खेमे को। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर महागठबंधन के पास 35 विधायक है। ऐसे में महागठबंधन को एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। तेजस्वी को 6 वोट और चाहिए। अब बसपा के पास 1 सीट है और 5 है ओवैसी के पास। अब ये 6 किंग मेकर की भूमिका में है। अगर इन्होंने अपना रुख बदल के एनडीए खेमा को सपोर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि एक बिहार से राज्यसभा की सीट जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई चेहरा जा सकता है, वो भी राहें आसान नहीं रहने वाली है, वो भी बंद हो जाने वाली है। लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या वो ओवैसी जिनको तेजस्वी यादव ने एन चुनावी माहौल में मना कर दिया था, उन्होंने ओपन एक लेटर लिखी थी लालू प्रसाद यादव को कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन तेजस्वी यादव का रुख ये था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो तो बीजेपी की बी टीम है। तो अब बीजेपी की बी टीम जिनको बार बार कहा जाता है, अगर वाकई उन्होंने इस बार इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया तो राज्यसभा की जो 5वीं सीट भी है वो भी एनडीए खेमा के पास, और तेजस्वी खेमा मतलब आरजेडी खेमा के पास, आरजेडी महागठबंधन के पास एक भी राज्यसभा की सीट नहीं बचने वाली है। इसीलिए मौजूदा वक्त में राज्यसभा सीट के लिहाज से ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में है। अब क्या ओवैसी मान जाएंगे? क्या वो 5 सीटों के जरिए सपोर्ट करेंगे? बसपा की 1 सीट क्या इधर ही सपोर्ट करने वाली है, या उनका भी रुख एनडीए खेमा की तरफ जा सकता है? बहुत दिलचस्प है, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ओवैसी भी दूर की राजनीति करते हैं। उन्हें मालूम है कि अभी हालिया दिनों में कहां चुनाव है? यूपी में। तो अगर उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया तो जो हमेशा से ये कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो पब्लिकली स्थापित हो जाना है। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। तो शायद ना चाहते हुए भी उन्हें तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को ही सपोर्ट करना होगा, जिससे कि उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाए। फिलहाल आपके जहन में क्या सवाल है? आप क्या सोच रहे हैं तेजस्वी यादव के स्टैंड को लेकर, ओवैसी के स्टैंड को लेकर, उनके किंग मेकर होने को लेकर, राज्यसभा सीट को लेकर? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल